हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं जब ध्यान कर रही थी तब मुझे हनुमान जी की आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। मुझे मेरी पहली रीडिंग है जो हनुमान जी की होगी। और आपके सामने स्क्रीन के सामने 3 हनुमान जी के इमेजेस हैं। पहले जो वो राम चांट कर रहे हैं, दूसरे कष्टभंजन जो सारंगपुर के हनुमान जी हैं, और तीसरे पंचमुखी हनुमान जी। आप वीडियो को पॉज करके जो भी इमेज हनुमान जी की आपको अट्रैक्ट करती है उसे चूज़ करें, मतलब वो रीडिंग आपके लिए होगी। आज की रीडिंग स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि मैं इस रीडिंग के साथ गाइडेंस तो दूंगी उनकी तरफ से, लेकिन इसमें रेमेडीज़ भी होंगी। सो टेक योर टाइम and choose your pile. I'll see you in your reading. Hello, pile number 1. Welcome to your reading. Pile number 1. सबसे पहली बात, आप इस वक्त बहुत ही विवरिंग माइंड में हो सकते हो, या आपका माइंड इस वक्त बहुत ही अशांत हो सकता है, या फिर आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा डबल माइंड में चीज़ों पे जाते हैं और आपको सल्यूशन नहीं मिलता। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके पाइल से ये वाइब्रेशंस आ रही है। आपको हनुमान जी एक वर्ड कहना चाहते हैं, सावधान। किससे? अब ये हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को लेके हो, या फिर आपके बिजनेस, या तो कोई आप नया एक स्टार्टअप कर रहे हैं जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है एक आदमी का, एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको लगभग बताऊंगी। अगर ये स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए, अगर अग्री करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वो इंसान फेयर होगा, गोरा, उसकी आंखें लाइट ब्राउन, लाइट बियर्ड एंड लाइट टेक्सचर ऑफ हेयर। ये टाइप का जो इंसान है वो आपके आसपास है, और आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से सावधान रहना है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और अगर आप बिज़नेस या स्टार्टअप या कुछ रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ में हैं, किसी सिचुएशन में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि अब आप रिस्क नहीं ले सकते बार बार अपने लाइफ में। आप बहुत ही क्यूरियस काइंड के इंसान हो सकते हैं, आप में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी, उसी एक्साइटमेंट में आपसे बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है और आप सब पे विश्वास कर लेते हैं। तो इस वक्त आपको हनुमान जी कह रहे हैं, थोड़ा सा सावधान। टू फेस्ड कोई एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपके साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे आपके किसी और फ्रेंड को मिलते हैं या आपके किसी और रिलेशनशिप में मिलते हैं तो वह आपकी बुराई करते हैं। अब वो आप सोचिए, जो भी इंसान पहले जिसका नाम आपके अभी जहन में आया ये रीडिंग, ये मेरे शब्द सुनने के बाद, वही वो इंसान है। बहुत ही चालाक, चतुर, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब मुझे सुनाई दे रहा है। टू फेस्ड फ्रेंड। तो आप देखिए, या तो आपका हाल ही में इनके साथ झगड़ा हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, या बिजनेस में आपको इनके साथ लॉस हुआ रहेगा। कुछ तो ऐसी चीज़ हुई होगी करंटली इस इंसान के साथ जो अच्छे लेवल पे नहीं हुई है। अब आप देखिए ये इंसान कौन है। उसी इंसान से आपको सीखना है, सावधान रहना है और अपने लेसन्स को लर्न करना है। मैं जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे गले में ना
खराश आ रही है और इट्स लाइक आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू टॉक। आपका थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को वैसे नहीं रख पाते जो आपके जहन में चल रही होती है। आप सीधे सीधे कट टू कट वैसे नहीं बोल सकते हो। आप सामने वाले का पहले ज़्यादा सोचते हो कि उसको बुरा ना लगे, उसको कहीं ऐसा ना लगे, वो उल्टा ना ले ले। सामने वाले को कंफर्ट देते देते आपने आपकी वॉइस दबा दी है। कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक पर्दा आ गया है। तो हनुमान जी आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए कह रहे हैं, आपके थ्रोट चक्र को अनब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं। ये एक मेडिटेशन के थ्रू होगा। आपको चांट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपका किसी पुराने दोस्त या रिलेशनशिप में या किसी ओल्ड सर्कमस्टांसेस में अगर झगड़े हुए हैं तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार हो, या प्यार भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है। कोई पुराना फैमिली मेम्बर होगा जिससे आप नहीं मिले हैं, शायद वो आपके लाइफ में कम बैक करे। आपकी प्रॉब्लम्स रिसॉल्व बहुत अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन आप उसे इतने सारे उसके अंदर क्वेश्चंस डाल देते हैं कि वो रिज़ॉल्व होने की जगह पे और एक क्वेश्चन मार्क पे खड़ा हो जाता है। वाई? बिकॉज़ आपका माइंड अनस्टेबल है। आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं अगर, और नया करियर ढूंढ रहे हैं, तो गो फॉर इट। आपका एक न्यू डायरेक्शन वेट कर रहा है आपके लिए। और सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप परिश्रम तो करेंगे, लेकिन सावधानी के साथ, और साथ में अपने भगवान को लेके चलें। ऐसे नहीं कि आज आपने प्रे किया और फिर जब आपको दुख हुआ तब आपने उनको याद किया। एवरी डे आपको प्रेयर करना ही है। इसे एक रिचुअल बना दीजिए। आप फिज़ूल में खर्चे शायद बहुत करते होंगे। आपको आपके फाइनेंस पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। इन द नियर फ्यूचर आप शायद ट्रैवल करेंगे। और आपके लिए जो रेमेडी है वो एक चांट है जो मैं अभी कह रही हूँ। आप उसे क्लियरली सुनिएगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार मैं फिर से बोलूँगी। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कितना ब्यूटीफुल चांट है ना ये। इसे आप बोलना शुरू कीजिए। देखिए 11 बार से शुरू कीजिए। अगर 108 बार आप नहीं कर पा रहे दिन में तो 11 बार से शुरू कीजिए। 21 बार तक आइए और धीरे धीरे 108 बार बोलिए। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम के बराबर है। तो आप सोचिए कि आप ये मंत्र इज़ इक्वल टू, आप विष्णु सहस्त्र नाम आप बोल रहे हैं, उनके 1000 नाम आप बोल रहे हैं। तो आप जब बोलेंगे, आप उसका उच्चारण करेंगे, आपके लाइफ में आप लाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ कि 21 दिन के अंदर आप वापस आएंगे इस रीडिंग पे। आप कमेंट पे लिखेंगे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। इसे शुरू कीजिए। और जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द सुन रही हूँ हनुमान जी से, अपना डर निकाल दीजिए। रोज़ धूप लगा के, अगरबत्ती लगा के, श्री राम का नाम बोल के आप इस मंत्र को कीजिए और तैयार हो जाइए हनुमान जी की कृपा को महसूस करने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, नया घर लेने की कोशिश की जा रही है, या नया घर आप ढूंढ रहे हैं, या घर रिलेटेड कोई इशू है। ये मुझे ना एक घर बनता दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है 2024 में, आपको आपका घर, अपना घर बनते हुए ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ मेरे विजन से।
तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपके इश्यूज़ घर को रिलेटेड है, तो ये कंफर्मेशन है मेरी तरफ से और हनुमान जी की तरफ से कि 2024 में आपका घर ज़रूर बनेगा, अपना घर ज़रूर बनेगा। उसके लिए या तो लोन अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सैंक्शन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है घर रिलेटेड जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड आई एम सो हैप्पी। ये रीडिंग का पहला एक विज़न देख के ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और पाइल नंबर 2, आपने आपके लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, ख़ास करके अपनों से और अपने प्यार से। ये जो पाइल नंबर 2 है, ये बहुत ज़्यादा बुरे ब्रेकअप से गया है और बहुत लंबे रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गया है। बैक बिचिंग बहुत हुई है और आपके साथ झूठ बहुत बोला गया है। आपके लास्ट 3 साल डर, चिंता और बहुत ज़्यादा वरीज़ होती है ना, उसमें गए हैं। मैं 3 साल तो ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन उसका जो हर एक मिनट और हर एक दिन रहता है, आप कोई एक ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो आपके पास्ट में जहाँ पे हर वक्त आपको उस चीज़ का डर लगा हुआ रहता था। हर वक्त आपको किसी न किसी चीज़ खोने का डर रहता था, या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने का डर लगता था। कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में आपके साथ विच वॉज़ वेरी अनबेरेबल फॉर यू एंड फॉर योर सोल, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट गुड न्यूज़ इज़ वो ख़त्म हो चुका है। आप कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आ रहे हो, जैसे जैसे वैसे ही आपके जो कार्मिक डेट्स हैं, जो कहते हैं ना हमें कर्जा एक चुट्टा करना पड़ता है पिछले जन्म का इस जन्म में, वो ही कुछ सालों तक आपके साथ चला। अब आप उस चीज़ से पूरी तरह से मुक्त हैं। चाहे फिर वो आपको वो कर्ज़ा आपके प्यार में चुकाना हो पड़े, या फिर आपके जो घर के जो सदस्य हो सकते हैं, जैसे अपने ही मासी, अपने ही चाचा, अपने ही कज़न्स, उनके थ्रू आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हों, तो ये सब आपका कार्मिक डेट्स है। जस्ट ब्लेस देम एंड जस्ट लेट इट गो एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और इतने धोखे के बाद जो मैं अब देख पा रही हूँ, इट्स अ न्यू सनराइज़, इट्स अ न्यू वेंचर, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। 2024 में आप किसी कमिटमेंट रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, या आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी शादी, आपकी डेट फाइनलाइज हो सकती है। और आप या तो किसी रोमांटिक पार्टनर से आप मिलेंगे, रूबरू होंगे अपने सोलमेट से इन 2024 में। और अगर लव रिलेटेड नहीं है तो आई एम श्योर अबाउट द बिजनेस थिंग, कुछ नया वेंचर आप स्टार्ट करेंगे, कुछ एक नई बिजनेस के तरफ आप जाएंगे, जहाँ आई कैन सी इन माई विजन राइट नाउ दैट यू आर साइनिंग सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट नो वॉट इट इज़, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके अपने ही बहुत सारे लोगों ने आपके अगेंस्ट में जाके आपका नाम ख़राब किया है, आपके बारे में कुछ बुरा भला कहा है। अब उनका वक्त आ चुका है, धीरे धीरे आपको सब उनकी सच्चाई सामने दिखती नज़र आएगी। आप अग्री भी करेंगे और आप उनसे रिश्ता ख़त्म भी करेंगे। मैं बहुत सारी एंडिंग्स देख रही हूँ आपके लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, रिश्तों को लेके ख़ास करके मैं बहुत सारी एंडिंग्स देख रही हूँ, क्योंकि आपको जैसे जैसे आप अवेक होते जा रहे हैं, आप कॉन्शियसनेस में बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हनुमान जी की ही कृपा है जो उन्होंने आपके सारे कष्ट को दूर किया है। और आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि आप 7 ट्यूसडेज़ हनुमान जी का जो गदा होता है ना, देखो वो बाहर मिलता होगा आपको, हनुमान मंदिर के बाहर प्लास्टिक का मिलता है, 10 रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का एक प्लास्टिक का ऑरेंज कलर का। वो जो गदा है ना, वो आपको हनुमान जी को चढ़ाना है 7 ट्यूसडेज़।
आपके जो काम रुके हुए हैं अब तक, जैसे कि अगर आप घर ले रहे हैं, कुछ काम रुका हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रुके हुए हैं, लोन सैंक्शन की कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, तो जो रुके हुए काम है ना, शादी की बात है या कोई भी बात है, आप 7 मंगलवार इसे हनुमान जी को दीजिएगा। 7 ट्यूसडेज़ के अंदर ही आपके सारे काम पूरे होने लगेंगे। और ये जैसे जैसे होते जाएंगे, आप प्लीज़ वापस आइएगा इस रीडिंग पे और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपका काम पूरा हो गया है। अगर आपका घर 2024 में बनता है तो आप यहाँ पे आइएगा, इस वीडियो को ढूंढिएगा और ज़रूर लिखिएगा कि आपका काम हो गया और आपका घर बन गया है। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ज़रूर लिखिए। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 से अलग है, क्योंकि मुझे आपके साथ हनुमान जी साक्षात दिख रहे हैं और मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ कि जिस किसने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है उसे बहुत सारे हनुमान जी के अनुभव हुए हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके चिंतित हैं, किसी सिचुएशन को लेके चिंतित हैं, या तो किसी फाइनेंशियल चीज़ को लेके चिंतित है, डू नॉट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ टाइम। आप हनुमान जी के सुरक्षा कवच में हैं। बस हनुमान जी आपको एक ही चीज़ के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपको एक रूटीन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है वो बहुत वर्कहॉलिक लगते हैं और उन्हें मनी मैटर्स पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पैसे किसको नहीं अच्छे लगते, बट आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन उस चक्कर में आप बैलेंस नहीं कर पाते अपने लाइफ को। ईदर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनली घुस जाते हैं और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप काम करते हो तो आप खाना टाइम पे नहीं खाते होंगे, और अगर आप पर्सनल पे हो तो आप रिलेशनशिप को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते होंगे। बैलेंस। मुझे ना जब मैं आपका रीडिंग ले रही हूँ ना, तो मेरे विज़न में तराजू दिख रहा है मुझे, ऐसा बैलेंस होते हुए। मतलब आपको बैलेंस, आप समझिए कि मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ एक ही मोड पे। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक चीज़ को इतना तवज्जो मत दीजिए कि बाकी की चीज़ें आप भूल जाएं कि वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। हेल्थ पे ध्यान दें। हेल्थ आपके लिए इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। आपका वज़न बढ़ा हुआ होगा, आप खाना कम खाते होंगे, लेकिन फिर भी आपका वज़न बढ़ा हुआ रहेगा। और अब मेरे डोरबेल पे घंटी बजी, दैट मीन्स आई एम राइट, एंड समवेयर इट इज़ राइट। इफ़ आई एम राइट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका वज़न बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आप आपकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मुझे ज़रूर बताइएगा ये चीज़। ऑल्सो जिस किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में आप अभी हैं, हनुमान जी उसका ख्याल रख लेंगे। आपके ऊपर हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। आई एम टेलिंग यू कि आपने महसूस किया है उनके मिरेकल्स को। मैं बिना आपको देखे, बिना आपको मिले, मैं ये बोल सकती हूँ। आपके लिए जो रेमेडी है हेल्थ के लिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली सुनाई दे रही है। अगर आप नहीं, या आपके घर पे कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, या उन बहुत आपके घर पे किसी भी एक फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, तो आपके लिए एक रेमेडी है। आप 7 ट्यूसडेज़, 7 या 9 या 11 या 21, ये आप चूज़ कीजिए कि आपको कितने ट्यूसडेज़ वारने हैं, आपको कितने ट्यूसडेज़ आप जा सकेंगे। जैसे कि अगर आप 7 ट्यूसडेज़ चूज़ करते हैं तो आपको 7 ट्यूसडेज़ एक ही हनुमान मंदिर में
जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाना है और बोलना है आपके हेल्थ के बारे में। मुझे आपके लाइफ में और कोई परेशानी दिख ही नहीं रही है, बस आप खुद से ही परेशान हो जाते हैं। आप बहुत ओवर थिंकर होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। आप रेडी रहिए। आप कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वेल्थ खुद ब खुद बनती जाएगी। नया बिजनेस आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आई एम सेंसिंग अ न्यू बर्थ। आप में से अगर जो कंसीव करना चाहते हैं, आप 2024 में आप कंसीव कर सकते हैं। बहुत हाईएस्ट लेवल के चांसेस हैं। या आप ऑलरेडी अगर आपने कंसीव किया है तो 2024 में बच्चे का जन्म होने वाला है आपके घर पे या आपके आसपास, आपके जो बहुत क्लोज वंस हैं, आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। एंड पाइल नंबर 3, नथिंग टू वरी इन योर लाइफ। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम कैपिटल बोल्ड लेटर पे ज़रूर लिखिएगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना है, दैट इज़ बैलेंस। आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत क्लेवर भी हैं, आप भोले भी हैं, आपकी मात्रा सब कुछ ठीक है, बस आपको बैलेंस करना है। चैनलाइज़ कीजिए आप आपकी एनर्जी को। पाइल नंबर 3, चैनलाइज़ कीजिए। जैसे ही आप चैनलाइज़ करेंगे आपकी चीज़ों को, आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। आपके पास सब कुछ है, सब आपको चुटकियों में होता हुआ दिखाई देगा। टेंशन नहीं कीजिए, बेस्टेस्ट लाइफ। एंड अगर मैं होती तो शायद मैं भी पाइल नंबर 3 चूज़ करती। पाइल नंबर 3 इज़ वेरी डिफरेंट। आप बहुत यूनिक इंसान हैं और आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। आप चूज़न वन है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको भी पता नहीं है कि आप क्या से क्या कर सकते हैं आप। कमाल। Thank you so much, and please do like, share and subscribe to my channel. I love you all. God bless you.